In today's video, we are going to cover this topic of sociology, Green Revolution. Green Revolution जो है इंडिया में ये रेफ़र करता है एक पीरियड को जब इंडियन एग्रीकल्चर कन्वर्ट हो गया था इंडस्ट्रियल सिस्टम में ड्यू टू द adoption of modern methods and technology such as use of high yielding variety seeds, tractors, irrigation facilities, pesticides and fertilizers. So this green revolution in India was mainly found by M.S. Swaminathan. जो ग्रीन रेवोल्यूशन है विद इन इंडिया वो 1965 में कमेंस हुआ था, जिसकी वजह से फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ गया था. एंड 1965 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कमेंस हुआ ये खासकर इन जगहों पे हुआ था, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया ये सबसे पहले पंजाब में इंट्रोड्यूस हुआ था इन लेट 1960s एज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू करा था. सो दिस वाज द बेसिक स्टफ अबाउट अ ग्रीन रेवोल्यूशन. नाउ हिस्ट्री ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. जो बिगिनिंग है ग्रीन रेवोल्यूशन की दैट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ नॉर्मन बोरलॉग. ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट था काफ़ी ज़्यादा. एंड इन द 1940s उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट करी मैक्सिको में और न्यू डिजीज़ रेजिस्टेंस हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ वीट को उन्होंने डेवलप करा. सो बाय कंबाइनिंग बोरलॉग्स वीट वेराइटी विद न्यू मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैक्सिको एबल हुआ ज़्यादा से ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करने में जितना उनके सिटीजन्स को चाहिए था उससे ज़्यादा. सो जिस वजह से मैक्सिको जो था वो लीडिंग प्रोड्यूसर हो गया एंड एक्सपोर्ट करने लगा वीट को बाय 1960s. नाउ बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन मैक्सिको जो उसकी टेक्नोलॉजीज़ थी ग्रीन रेवोल्यूशन की वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर गई 1950s एंड 1960s में. जो यूनाइटेड स्टेट्स था ये हाफ ऑफ इट्स वीट जो है इंपोर्ट करता था 1940s में, पर ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके इतना सेल्फ सफिशिएंट हो गया था इन 1950s और ये एक्सपोर्टर भी बन गया 1960s के अंदर. देन इन ऑर्डर टू कंटिन्यू यूजिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस हो सके ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए वर्ल्ड वाइड, रॉकफेलर फाउंडेशन एंड द फोर्ड फाउंडेशन Rockefeller Foundation and Ford Foundation इन्होंने एंड एज वेल एज मैनी अदर गवर्नमेंट एजेंसीज अराउंड द वर्ल्ड उन्होंने ना इंक्रीज रिसर्च फंड करी. एंड इन 1963 में विद द हेल्प ऑफ दिस फंडिंग मैक्सिको ने एक इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर्म करा जिसका नाम ये था द इंटरनेशनल मेज एंड वीट इम्प्रूवमेंट सेंटर. कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत बेनिफिट मिला उनको ग्रीन रेवोल्यूशन से जो कि बोरलॉग का वर्क था एंड इस रिसर्च इंस्टीट्यूशन से. इंडिया फॉर एग्ज़ाम्पल ये अपने वर्ज पे था मास फेमाइन के, मतलब इन द अर्ली 1960s. मतलब खाने को कुछ नहीं था, बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा था फूड का बिकॉज ऑफ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन. देन बोरलॉग एंड द फोर्ड फाउंडेशन उन्होंने अपनी रिसर्च इम्प्लीमेंट करी यहाँ पे और उन्होंने एक नई वेराइटी ऑफ राइस डेवलप करी IR8. एंड टुडे इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग राइस प्रोड्यूसर्स. और जो IR8 राइस का यूज़ है वो डिकेड्स से थ्रू आउट द वर्ल्ड स्प्रेड हो रखा है. So India became world's leading rice producer.